हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल सभी शिव भक्तों को। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही संपूर्ण रुद्र अभिषेक कैसे किया जाता है और हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और सही विधि क्या है। हम किस प्रकार घर में ही रुद्र अभिषेक कर सकते हैं और भोले बाबा की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से मेरी विनती है कि यह वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी और सही विधि का पता लग सकेगा। क्या आप जानते हैं कि श्रावण में घर के शिवलिंग का पंचामृत से रुद्र अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण विधि क्या होती है और हमें रुद्र अभिषेक में किन किन आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। श्रावण में किया गया एक सच्चे मन का रुद्र अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। आज मैं आपको घर पर ही सरल और पूरी संपूर्ण विधि के साथ रुद्राभिषेक करना बताऊंगी, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं। और हमें इस रुद्राभिषेक के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पंचामृत के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें इसके लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पंचामृत की आवश्यकता पड़ेगी। और जो भी हम बाबा पर चढ़ाते हैं, चंदन, चावल, अक्षत, फल, फूल, नैवेद्य, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्वप्रथम सबसे पूजनीय होते हैं हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा। तो हमें सबसे पहले रुद्राभिषेक के पहले शिवलिंग के समक्ष एक गोल सुपारी, जिसको कि हम गणेश जी का स्वरूप मानकर भोलेनाथ की शिवलिंग के समक्ष रखेंगे। और सबसे पहले हम सर्वप्रथम जो गणेश जी मानकर हमने गोल सुपारी रखी है, हमें उसका पूजन करना है। यानी कि हमें सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करना है। तो हमें उन पर चंदन, चावल, अक्षत और हमें उन पर जनेऊ और कलावा चढ़ाकर हमें उनका पूजन करना है। इसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले दुग्ध से भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। दुग्ध से हम स्नान कराना है। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से मन को शांति, सुख, समृद्धि और पारिवारिक मंगल की कामना की जाती है। इसलिए हमें दुग्ध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे शुद्धता, सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। और दही स्थिरता, स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार में सुख, सौहार्द की प्रार्थना की जाती है। इससे के बाद में आता है घी तेज, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इससे अभिषेक कर भगवान से यश, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की जाती है। इसलिए घी द्वारा पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आता है शहद। शहद को सौभाग्य, आकर्षण और वाणी की मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इससे जीवन में मधुर संबंध और शुभता की कामना की जाती है। इसलिए शहद द्वारा पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आता है पंचामृत अभिषेक में 5वें नंबर पर शक्कर। शक्कर जीवन में मधुरता, प्रेम और रिश्तों में मिठास का प्रतीक मानी जाती है। इससे परिवार में प्रेम और आनंद की प्रार्थना की जाती है। इसलिए हम शक्कर द्वारा भगवान शिव का पंचामृत में रुद्राभिषेक करते हैं। इस प्रकार हम 5 प्रकार के पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ पर शक्कर की जगह मैंने शक्कर का बूरा लिया है, जो कि पिसी हुई शक्कर होती है, वहाँ मैंने लिया है रुद्राभिषेक के लिए। इस प्रकार शक्कर चढ़ाकर हम भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। ये 5 चीज़ें पंचामृत जो हम भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रावण मास में पंचामृत अभिषेक करते हैं, जिसको रुद्राभिषेक कहते हैं, जिसमें यह 5 चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसके द्वारा हम भगवान शिव का अब पूरी सच्ची भावना से, पूरी सच्ची श्रद्धा से
हम रुद्राभिषेक करते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम रुद्राभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ में क्या बोलेंगे। तो जब हम रुद्राभिषेक करेंगे, ये मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर गंगा जल। 5 प्रकार का रुद्राभिषेक किया, उसके बाद हमें शिवलिंग को, बाबा की शिवलिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें गंगा जल भी चढ़ाना है। अगर हमारे पास नहीं है तो शुद्ध जल हम चढ़ा सकते हैं। गंगा जल चढ़ाने के बाद में हम एकदम साफ जल से बाबा का स्नान कराएंगे, उनको, शिवलिंग को अच्छे से साफ करेंगे शुद्ध जल से। किसी भी प्रकार के पंचामृत स्नान के बाद, रुद्राभिषेक के बाद में भोलेनाथ की शिवलिंग को शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है। और हम इस वक्त जब पंचामृत अभिषेक करें, हम जल द्वारा अभिषेक करें, हम गंगा जल द्वारा अभिषेक करें, तो हमें हमारी कामना के साथ भोलेनाथ जी को हमें जो मंत्र होता है, हमें जैसे नहीं आता कुछ, तो हम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जो भी हमें आता है हम वो सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से बोलते हुए भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात अभिषेक होने के बाद हम बाबा का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। शुद्ध जल, गंगा जल से अभिषेक संपन्न होने के बाद हम बाबा का पवित्र चंदन से लेपन करेंगे। चंदन से जैसा भी हमें आता है, हम बाबा का चंदन द्वारा, सुंदर सुंदर पुष्प द्वारा बहुत ही सुंदर और पवित्र श्रृंगार करेंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चंदन द्वारा भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार किया है। ये शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इसलिए इसका जलाधारी और शिवलिंग अलग है। आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग क्यों है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, जो कि माँ नर्मदा नदी से निकला होता है, इसलिए। इसके बाद हमने चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद हम जनेऊ पहनाएंगे। कलावा हमारे पास है तो हम कलावा पहना सकते हैं। और बाबा को सबसे प्रिय होते अक्षत, 1 अक्षत का दाना हम भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। हमारे पास बेलपत्र है तो हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। धतूरा है, मेरे पास धतूरा नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि धतूरा हो, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास समीपत्र, बेलपत्र, पुष्प और धतूरा कुछ भी हो, आप वो सब बाबा पर समर्पित कर सकते हैं। कनेर का पुष्प हो और आंकड़े का पुष्प हो तो अत्यंत अति शुभ होता है। इस प्रकार से हम पुष्प, बेलपत्र, शमीपत्र और जनेऊ और चंदन द्वारा भोलेनाथ का पवित्र और सुंदर श्रृंगार करेंगे। रुद्राभिषेक इस प्रकार से हमारा संपन्न होता है। तत्पश्चात हमें क्या करना है, एक घी का दीपक जलाकर हमें भोलेनाथ की सुंदर सी आरती करनी है। और हमें बाबा को नैवेद्य के रूप में जो भी फल है हमारे पास उपलब्ध, वो नैवेद्य में हम फल, फूल, फल, मिठाई जो भी हमारे पास है वो हम चढ़ा देंगे। और एक दिया जलाकर सुंदर सी और पवित्र मन से, पवित्र भावना से अपनी मनोकामना कहते हुए भोलेनाथ का पवित्र आरती करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि श्रावण मास मैंने आपका रुद्राभिषेक किया है भोलेनाथ, और मेरी ये कामना है, आप इस कामना को पूरा कीजिएगा। इसके बाद हम 3 बार ताली बजाकर ताली का नाद करेंगे भोलेनाथ के आगे कि मैंने आपका रुद्राभिषेक किया है, ये मेरा नाम है और मैं ये कामना मेरी है, इस श्रावण आप मेरी ये कामना पूरी कर देना महादेव, मैं आपका यूं ही रुद्राभिषेक करती रहूँगी। अब यहाँ पर हमारा रुद्राभिषेक संपन्न होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह रुद्राभिषेक श्रावण मास में पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली सुंदर जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक